कि डीआईपी डाइट की साइंटिफिक वैलिडेशन क्या है, इसकी साइंटिफिक बैकिंग क्या है, ये किस आधार पे, इसका आधार क्या है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। डीआईपी डाइट क्या है लगभग लगभग आप सबको पता ही होगा। अगर फिर भी नहीं आपको समझ आता तो अपने ही नेटवर्क में कहीं पूछिए, अपने सोशल मीडिया में, क्या किसी ने डीआईपी डाइट लिया, आपको पता चलेगा कितने लोग डीआईपी डाइट भारत में फॉलो करते हैं, और वो लाखों में है, करोड़ों में है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक सवाल जो लोग सोचते हैं कि डीआईपी डाइट अचानक कहाँ से आ गया, 15 साल पहले आया, उससे पहले तो था नहीं। और इसमें आपको पता है सिंपल कि ब्रेकफास्ट जो आपका होगा डीआईपी डाइट के अनुसार एक फॉर्मूला है कि आपके बॉडी वेट इंटू 10, मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू 10 लगा दूंगा तो 700 बन जाएगा। यानी कि मुझे 700 ग्राम 3 से 4 तरह के फल 12 बजे तक फिनिश करना, और यही मेरा नाश्ता है। तो ये जो फॉर्मूला ये कहाँ से आ गया। फिर आता है लंच। लंच में इसका आधा कर ले 350 ग्राम, इतना सलाद लेना है पहले, फिर ही आपको रोटी सब्जी दाल चावल खाना है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है, ये कोई ऐसे ही मनगढ़ंत आ गया क्या। तो इसमें थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से आपको सबूतों के आधार पर मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला मैंने अराइव कैसे किया, हाउ आई केम टू द कंक्लूजन कि ये फॉर्मूला इतना ही होना चाहिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो फॉर्मूला है डीआईपी डाइट का, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, वो फॉर्मूले के लिए कई सारे, कम से कम मुझे लगता है कि मोर देन 1000 रिसर्च पेपर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है दुनिया में न्यूट्रिशन पे, उसको मैंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद, लेकिन आप देखें कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो रिसर्च पेपर को कॉम्प्रिहेंड करना एक रिसर्च साइंटिस्ट का काम हो सकता है। वो लिखा इस तरह से जाता है कि आम आदमी उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ इतना किया, उनको पढ़ा और उन सबको पढ़ के कंक्लूड किया, कंक्लूड करके एक ऐसा साधारण सा फॉर्मूला बना दिया जो एक आम भाषा में कोई समझ सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो रिसर्च पेपर कौन कौन से जो मैंने रेफ़र किए, तो जैसे मैंने बताया वो 1000 से अधिक रिसर्च पेपर हैं। वो मुँह ज़बानी मैं ना तो मैं बता सकता हूँ ना आप समझ पाएंगे। तो उन सारे रिसर्च पेपर का रेफरेंसेस को यूज़ करके मैंने एक किताब बनाई है, वर्ल्ड्स बेस्ट द डीआईपी डाइट। इस किताब में वो सारे रेफरेंसेस हैं जिन रेफरेंसेस के बेसिस पर डीआईपी डाइट का मैंने फॉर्मुलेशन किया, तो वो रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। ये वही पहली बात। दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये फॉर्मूला 40 साल के उम्र के लोगों के, 40 से 50 साल का अगर किसी का एज है, या 30 से 50 साल के बीच के एज के लोगों के लिए ये फॉर्मूला सटीक है। लेकिन समझ ना होगा कि 10 साल से छोटे वाले जो बच्चे हैं उनकी एपिटाइट ज़्यादा होती है, उनकी नीड ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है। तो उसमें अगर उन बच्चों के लिए जब कैलकुलेट करना है तो फ्रूट ब्रेकफास्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो बॉडी वेट इंटू 10 ना करके बॉडी वेट इंटू 20 करते हैं। और लंच में भी जो वेजिटेबल भी जितना नॉर्मल होता है उसे डबल ही देते हैं। और 10 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों के लिए जब फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो इंटू 15 करते हैं, राइट। तो इस, और 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए इंटू 10 की जगह इंटू 8 करते हैं। इस तरह से ये कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द एज होता है। और मैंने एक जो ज़्यादा लोगों को पता है वो बेसिक वाला पता है, जो ज़्यादा सटीक बैठता है 30 साल से 50 साल के ब्रैकेट के लोगों के लिए। तो डीआईपी डाइट भी 7 प्रकार के हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए। कैंसर के लिए अलग डीआईपी डाइट है, ओरल कैंसर फॉर एग्जांपल। एट द सेम टाइम किडनी फेलियर के लिए अलग बीमारी डीआईपी डाइट है, इन्फेक्शियस डिजीज के लिए थोड़ा अलग हो जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन वेरियस कंडीशंस। सो डीआईपी डाइट बोलने के लिए एक डाइट है, बट इसके 7 प्रकार हैं, इसके कई सारे कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन द एज, बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर। 2 आदमी है, दोनों 50 साल के हैं, और लेकिन एक का सीडेंटरी लाइफस्टाइल है और एक का बड़ा ही स्ट्रेनियस लाइफस्टाइल है, तो दोनों का डाइट क्वांटिटी सेम नहीं हो सकती। तो यानी कि उसके लिए फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित है देश दुनिया में डीआईपी डाइट, दैट इज स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट बोलते हैं, जिसमें सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने बताया कि ब्रेकफास्ट का मतलब बॉडी वेट इंटू 10 दैट मच ग्राम, लंच मतलब लंच में जो वेजिटेबल्स लेना है बॉडी वेट इंटू 5, राइट। इस तरह से एक फॉर्मूला है। तो वो ज़्यादा प्रचलन में, बिकॉज दैट इज स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट जो अधिकतर लोगों को फिट बैठता है।